सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सॉल्ट एनालिसिस। तो इसमें मैं आपको ट्रिक्स के साथ बता देने वाला हूँ कि आप सॉल्ट एनालिसिस बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कीटायन और एनायन पता लगाने से पहले हम हमेशा अपनी सॉल्ट की फ़िज़िकल अपीयरेंस को टेस्ट करेंगे। फ़िज़िकल अपीयरेंस माने कि वो बेसिकली फ्लेम टेस्ट कैसे देती है, कलर उसका कैसा है, ऑर्डर उसका कैसा है। तो हम सबसे पहले कलर, ऑर्डर एंड ये सब चीज़ें स्टडी करने वाले हैं अपने कीटायन एंड एनायंस की एनालिसिस। एंड उसके बाद हम एनायन का पता लगाएंगे, एनायन की टेस्टिंग करेंगे एंड फिर कीटायन की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो फिज़िकल अपीयरेंस जानना तो ज़रूरी है ना, तो वही पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीडफुल जो भी है मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम इसका परफॉर्म कर रहे हैं फ़िज़िकल टेस्ट। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, आपकी मैम ने भी ये ज़रूर बनवाए होंगे, है ना। प्रैक्टिकल फाइल इसी से भरती है, राइट। तो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। सबसे पहला काम हम करेंगे इसकी कलर की स्टडी कि भाई दिखती कैसी है हमारी सॉल्ट। अब देखो, जो आपको सॉल्ट मिलती है ना, बेसिकली वो हमेशा आपको बोर्ड प्रैक्टिकल में तो वाइट कलर की मिलेगी। वाइट कलर की ही आपको मिलती है, बिकॉज और कोई कलर की अगर मिलेगी तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा ना कि कौन सा कीटायन है या फिर कौन सा एनायन है। डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा। तो कलर तो वाइट ही है, पर सारे कलर हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि वाइवा में टीचर एक्सटर्नल में आस्क यू कि इस कलर की सॉल्ट होती तो कौन सा कीटायन होता, इस कलर की सॉल्ट है तो कौन से कीटायन नहीं हो सकते इसमें। ऐसे क्वेश्चन एक्सटर्नल कैन परफेक्टली आस्क यू। ठीक है, तो आप बता पाओ उसे, इसीलिए मैं यहाँ पे सारे कलर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या देखना है, सबसे पहला कलर अगर हमारी सॉल्ट ब्लू कलर की होती या फिर वो ब्लूइश ग्रीन कलर की होती, दोनों ही केस में हम क्या इन्फर कर पाते कि जो हमारा कीटायन प्रेजेंट है वो कॉपर है। Cu2+ यहाँ पे हमारा कीटायन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरी सॉल्ट ग्रीनिश कलर की होती है तो आपको थोड़ा पता भी होगा, राइट, आपने थ्योरी में भी पढ़ रखा होगा। ग्रीनिश कलर की अगर कोई सॉल्ट होती है, अगर डी ब्लॉक वाला चैप्टर करा है तो ग्रीनिश कलर की अगर होती तो Ni2+ यानी निकल का कीटायन यहाँ पे मुझे देखने को मिलता। लाइट ग्रीन कलर की अगर होती, ग्रीनिश एंड लाइट ग्रीन में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, है ना, दोनों ही ग्रीन ग्रीन है। लाइट ग्रीन अगर है तो Fe2+ यानी आयरन का मुझे यहाँ पे कीटायन देखने को मिल रहा था। ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2+ है, वो तो आपको दिख ही रहा है ना। अगला, अब देखो ये मेन तो मैंने आपको बता दिए है ना। तो डायरेक्टली वी वुड जंप ऑन द मेन जो वाइट हमें मिलेगी। वाइट अगर मेरी सॉल्ट है तो ये शो क्या करता है, तो ये एब्सेंस ऑफ द अबव कीटायंस शो करता है। एंड अगर एक और आपने ऐड करना है तो आप मैंगनीज पे ऐड कर लो, Mn2+। मैंगनीज यहाँ पे लाइट पिंक कलर की सॉल्ट देता है। लाइट पिंक एंड वाइट में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो इट्स पॉसिबल कि आपका स्कूल वाले लाइट पिंक सॉल्ट भी रखते हो, है ना, तो लिख लो तो अच्छा है, लाइट पिंक फॉर मैंगनीज Mn2+, राइट। बाकी ये तो कलर का हो गया। देखो, कलर देख के आपको ये सब पता लग सकता है, ऑल्दो स्कूल वाले आपको ये वाली सॉल्ट्स इन कलर की सॉल्ट नहीं देंगे, बस डायरेक्टली आप पता लगा लोगे, है ना। वाइट ही देंगे, तो वाइट तो अगर वाइट सॉल्ट है तो ये तो पक्का पता लगा लो कि बेटा कॉपर, निकल, आयरन, मैंगनीज, इन सब के तो कीटायंस इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये सारे तो प्रेजेंट नहीं है। तो वाइट ये बता रहा है कि अब आपके कीटायंस एब्सेंस है, तो और भी ईजी हो गया ना आपके लिए। एक और फिज़िकल टेस्ट जो यहाँ पे इसी के अंडर, मतलब एक तो कलर हो गया, कलरेशन से मैंने पता लगा लिया कि क्या क्या कीटायंस हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। स्मेल क्या बताती है, तो स्मेल के लिए आप क्या करो, एक सॉल्ट का एक पिंच लो। ठीक है, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिटवीन योर फिंगर्स, ये आपकी 4 फिंगर है एंड ये आपका थंब है। यहाँ पे सॉल्ट लो थोड़ी सी, उसमें ना डिस्टिल्ड वाटर थोड़ा सा एक बूंद डाल के उसको ऐसे रब कर लो। रब करके आप उसे स्मेल करो। स्मेल करके
अगर उसकी स्मेल अमोनियकल है, विनेगर लाइक, रॉटन एग लाइक, सारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आप सुन लो, ठीक है। आपने सॉल्ट ली अपने 4 फिंगर एंड थंब के बीच में, यहाँ पे आपने उसको डिस्टिल्ड वाटर की एक ड्रॉप से रिएक्ट करवाया, जिससे कि वो थोड़ी मॉइस्ट हो गई। मॉइस्ट होके आप उसे जब रब करोगे ना, तो वो स्मेल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। आप स्मेल करोगे जब उसे, अगर तो वो अमोनियकल हुआ तो यानी कि अमोनिया का केटायन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। विनेगर लाइक हुआ तो एसीटेट का अनायन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। एंड अगर वो रॉटन एग लाइक हुआ तो यहाँ पे सल्फाइड प्रेजेंट हो सकता है ना, ठीक है, फाइन। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिक सा आपने अपनी सॉल्ट लिया 4 फिंगर एंड थंब के बीच में, अमोनिकल स्मेल है तो अमोनिया का केटायन, विनेगर लाइक एसीटेट, रॉटन एग लाइक सल्फाइड है, इसको हम सल्फाइड कहते हैं। सल्फाइड सल्फेट ही अलग होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला। ये हमने देख लिया ना फिज़िकल टेस्ट में, कलर देख लिया, स्मेल देख लिया, ये मेरा फिज़िकल टेस्ट। अब हम फ्लेम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्लेम टेस्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना। अगर फ्लेम टेस्ट, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है, इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है ना, यानी फ्लेम को आप टेस्ट करके डायरेक्टली पता लगा लोगे उसमें कौन सा केटायन है। इनफैक्ट मैंने ये अपने टाइम पे यूज़ किया था, प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल में यूज़ किया था, डायरेक्टली मुझे केटायन मिल गया था एंड वो सही भी हुआ था। मेरे 30/30 आए थे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में इन प्री बोर्ड्स। ऑल द बोर्ड्स में भी आए, पर बोर्ड्स में भी 30/30 आए, बट वहाँ पे फ्लेम टेस्ट इतना काम नहीं आया, तो मुझे टेस्ट परफॉर्म करने ही पड़े थे। पर आपको पता नहीं कब लक है ना, मे बी यू आर दैट लकी पर्सन जिसमें फ्लेम टेस्ट काम कर जाए डायरेक्टली। मतलब फ्लेम टेस्ट से टाइम पता लगेगा आपको। टेस्ट आप सीधा लिखोगे, आप सीधा टेस्ट लिखोगे वहाँ तक के, ग्रुप 5 ग्रुप 4 तक के, एंड उसका केटायन आपको पहले ही पता होगा फ्लेम टेस्ट से। आप कंफर्म कर सकते हो उल्टा उसको, प्रिलिमिनरी और कंफर्मेटरी करके आपको फ्लेम टेस्ट कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बताता हूँ। अगर कलर ऑफ द फ्लेम, इसमें भी कन्फ्यूज़न है, इतना भी आसान नहीं है, ब्रिक रेड कलर का है। ब्रिक रेड कलर आपको बेसिकली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर मैंने इस वीडियो के साथ अटैच किया है तो, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ब्रिक रेड कलर अगर तो मेरी फ्लेम का है, दैट टू, इसमें भी एक कंडीशन है, इट डू नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर तो ब्रिक रेड कलर मेरी फ्लेम का आ रहा है तो आप कैल्शियम 2+ यानी Ca2+ वाला केटायन कंफर्म कर लो बेटा, ठीक है। प्रिलिमिनरी कंफर्मेटरी करो, कंफर्म है Ca2+ है। अब ध्यान से सुनो एक बात, करनी कैसे फ्लेम टेस्ट, ये तो बता रहा हूँ। कलर वगैरह करोगे कैसे, आप क्या करो, सॉल्ट लो, टेक अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट, उसको आप स्पून से लो, जो वहाँ पे होते हैं ना स्पून्स लेबोरेटरी के, उन स्पून से आप उन सॉल्ट को लो, ठीक है। सॉल्ट में आपने ली जितनी थोड़ी लेनी है थोड़ी लो, मीडियम ले लोगे तो ठीक है, ज़्यादा मत लेना, ठीक है। आप उस सॉल्ट को लो, डायरेक्टली उस स्पून को आप डायरेक्टली उस स्पून को लेके जाओ फ्लेम के ऊपर। फ्लेम के ऊपर आप लेके जाओगे ना, सीधा आपको कलर दिखेगा ब्रिक रेड, जो कि लास्ट नहीं करेगा लॉन्ग टाइम के लिए, यानी 2-3 मिनट तक आप करो, 5 मिनट तक करो, ठीक है। अगर तो वो मतलब लास्ट हो रहा है बहुत लंबे समय तक के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए अगर लास्ट हो रहा है वो, तो फिर वो ब्रिक रेड नहीं है, फिर वो क्रिम्सन रेड। वैसे तो आपको इसमें डिफरेंशिएट आना चाहिए कि ब्रिक रेड कैसा दिखता है, क्रिम्सन रेड कैसा दिखता है, बट फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो अब जो ज़्यादा देर तक नहीं रह पा रहा वो ब्रिक रेड है, जो हमेशा के लिए रहेगा नहीं, फॉर एवर, अब वो है हमारे पास कलर, फॉर एवर कलर होगा उसका, ठीक है, फ्लेम का। अगर है तो वो क्रिम्सन रेड है। क्रिम्सन रेड के केस में हमें स्ट्रॉन्शियम का केटायन मिलता है Sr2+, ठीक है, ठीक है। ये दोनों मैंने बता दिया, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्रिक रेड बता दिया, क्रिम्सन रेड बता दिया। एक मेरे पास आता है ग्रासी ग्रीन, जो उन दोनों से ही अलग है, ग्रासी ग्रीन, ठीक है, ग्रासी ग्रीन। ग्रासी ग्रीन भी इसमें एक कंडीशन है, ये फॉर एवर तक तो रहता है, इट लास्ट फॉर एवर, ठीक है, बट ये भी ठीक है। तो अगर आप लंबे समय तक फ्लेम के ऊपर लेके खड़े हो सॉल्ट को, कोई भी कलर नहीं आ रहा है, तो यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं है भाई,
ठीक है। बट बहुत देर बाद 5 मिनट बाद ग्रासी ग्रीन अगर आ गया 5-6 मिनट बाद, तो आप बेरियम कंफर्म कर लो। एंड आप ये भी पता लगाओ मतलब कि अगर आपका कोई भी कलर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि Ca2+ और Sr2+ नहीं है उसमें प्रेजेंट, या फिर Ba2+ भी प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली आप कह सकते हो। तो इसकी टेस्टिंग करने की नीड ही नहीं है ना। देखो फ्लेम टेस्ट आपका इन द अदर में मतलब इस आपको फ़ायदा नहीं दे रहा तो नुकसान भी नहीं देगा। अगर आप फ्लेम टेस्ट करोगे तो कलर नहीं देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान हो गया। आपको पता लग गया कि ये सारे एब्सेंट है, इसका टेस्ट करना जो आपको टाइम जाता है वो बचेगा। पहले ही पता है जब नहीं है तो टेस्ट क्यों करोगे ग्रुप 5 का, है ना। ठीक है। ठीक है, जिसमें ये है केटायंस। ठीक है, तो ये 3 याद रख लेना। इन इन 3 के अलावा एक और है, वैसे मैंने बता दिया A B C। एक और आता है, अगर आपको ग्रीन कलर के फ्लैशेस मिले, फ्लैशेस सुनो, जैसे आप कैमरा क्लिक करते हो, किसी की फ़ोटो क्लिक करते हो तो एक वाइट सिल्वरी वाइट कलर का फ्लैश आता है ना, आपको दिखता है। वैसे अगर ग्रीन कलर का फ्लैश आपको दिखे, वही कैमरा पिक्चर स्पॉट करने जैसा फ्लैश जो होता है, ग्रीन कलर के फ्लैशेस अगर आपको दिखे तो आप मान लो या तो उसमें Zn2+ है या फिर Mn2+ है। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। Mn2+ हुआ तो आपकी सॉल्ट, तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि लाइट पिंक कलर की होगी। तो लाइट पिंक अगर सॉल्ट नहीं है तो कंफर्म कर लो ग्रीन फ्लैशेस वाला Zn2+ ही है। ठीक है। इसके अलावा अगर डल ब्लूइश वाइट कलर आ रहा है, थोड़ा सा ब्लूइश वाइट कलर है, दैट टू डल, अ लिटिल स्काई कलर है, लिटिल स्काई डल है ब्लूइश वाइट, अगर ये है तो आप कंफर्म मानो कि उसमें लेड हो सकता है, लेड की टाइम है, Pb2+ है। तो ये करके अगर आप फ्लेम टेस्ट अगर आप करते हो तो आपको पता लग रहा है कि कौन सा केटायन उसमें है। अगर कोई भी फ्लेम टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है, तो उससे भी आपको पता लग रहा है कि कौन कौन से केटायन उसके अंदर नहीं है। तो उनके प्रिलिमिनरी और कन्फर्मेटरी करने का आपको कितना टाइम बच रहा है, कैन यू गेस कितना टाइम बच रहा है। तो करो सॉल्ट एनालिसिस, निपटाओ, टाइट्रेशन करो अपना, एंड जो बाकी के टेस्ट वगैरह है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वो सब करो। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट इतना करने की नीड नहीं है अगर आप फ्लेम टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया फिज़िकल टेस्ट और फ्लेम टेस्ट। चलिए अब मेन चीज़ पे आते हैं ना। अगर ये दोनों ही हमारे नेगेटिव आ जाते हैं, वैसे तो इन नेगेटिव में भी फ़ायदा दे रहा है और ये भी नेगेटिव में फ़ायदा दे रहा है ना, वाइट है तो ये सब बता रहा है कि ऊपर वाले सब एब्सेंट है कलर में। तो अगर ये दोनों अगर आपको प्रिलिमिनरी करना ही है, बहुत बार करना पड़ता है, तो उसके लिए हम थर्ड देखते हैं, विच इज़ आर केमिकल टेस्ट, जिसमें प्रिलिमिनरी और कन्फर्मेटरी आ रहा है। सो गाइस, अब हम आ गए हैं केमिकल टेस्ट पे। प्रिलिमिनरी सारा एक साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसके बाद ही हम कन्फर्मेटरी पे चलेंगे। तो क्या करना होता है हमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी करने के लिए? सबसे पहले हाँ बता दो, हम अनायन एनालिसिस कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ये मेरा अनायन एनालिसिस है, अनायन की एनालिसिस कर रहे हैं। अनायन के लिए हम मुझे पता है क्या करना होता है। हम सबसे पहले ले लेंगे अपनी सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मैंने ले लिया बीकर के अंदर। सॉल्ट में मैं डाल दूंगा डाइल्यूट H2SO4, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैंने इसमें डाल दिया, और ये डालने के बाद वैसे तो आपको टेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पर अगर आप देख रहे हो कि सारे के सारे टेस्ट ही आपके नेगेटिव आ रहे हैं, एक भी टेस्ट आपका अनायन का पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है, तो आप उस केस में यहाँ पे आप बॉयल भी कर सकते हो। इसे बॉयल करने में ये थोड़ा सा रेट रिएक्शन का बढ़ा देगा। ठीक है, बॉयल नहीं करोगे वैसे फिर भी आ ही जाता है। मेरा तो बिना बॉयल करे भी आ गया था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर बॉयलिंग, राइट। तो बॉयल आपको करना करना है तो कर सकते हो। ठीक है, ये बात करते हैं हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगी, 4 ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा। ठीक है, ये बेसिकली आप अनायंस का ग्रुप 1 समझो, जैसे केटायन का ग्रुप 1 2 3 4 till 6 होता है ना, तो यहाँ पे इसका आप ग्रुप 1 समझो, ये केटायंस का ग्रुप 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सब डालने के बाद मुझे कलरलेस पंजेंट स्मेल मिलती है, पहले सुन लो फिर लिख दूंगा, नोट तो आप कर ही लोगे ना, समझ लो। अगर मुझे ये डालने के बाद कलरलेस पंजेंट स्मेल मिलती है, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे सल्फाइट प्रेजेंट है, SULPHITE, ये वाला सल्फाइट प्रेजेंट है।
अगर क्या आ रही है, कलरलेस पंजेंट स्मेल आ रही है। ब्रिस्क एफरवेसेंस यानी बुलबुले, ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है कि बुलबुले आ रहे हैं आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर। तो अगर वो आ रहे हैं तो यानी आप कंफर्म मानो कार्बोनेट प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, ये वाला एनाइन प्रेजेंट है। ब्राउन पंजेंट स्मेल अगर आ रही है तो आप कंफर्म मानो कि वहाँ पे आपका NO2 नेगेटिव प्रेजेंट है। रॉटन एग स्मेल पहले आपको बताया था, सल्फाइड ड प्रेजेंट होता है। तो ये मैं जल्दी से लिख देता हूँ, आपका टाइम बचेगा, है ना। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कलरलेस पंजेंट स्मेल में सल्फाइड ट मिलता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस कार्बोनेट, ब्राउन पंजेंट स्मेल बता दिया, रॉटन एग स्मेल तो आपको स्मेल के समय बता दिया था, जब हम इसकी फ़िज़िकल टेस्टिंग कर रहे थे। वहाँ पर अगर नहीं आया होगा तो इधर पकड़ा जाएगा ये, ठीक है। S2 नेगेटिव इज़ प्रेजेंट, यानी सल्फाइड ड प्रेजेंट है। अब अगर ये चारों के चारों ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिखती है तो आपका सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 वाला तो रिएक्शन नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो हम अगले ग्रुप पे चलेंगे। अगली में क्या करना है, कुछ नहीं, बस स्लाइड चेंज होगा। सॉल्ट आपने ली, सॉल्ट में पहले क्या डाला था आपने, डाइल्यूट H2SO4 डाला था। अब मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दूंगा। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट में आपको डिफरेंस पता है ना, अगर वाइवा बोले तो। कंसनट्रेटेड यानी कि इसमें जो H+ आयंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी ये इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, ये बहुत ज़्यादा है। H+ आयन इसमें भर भर के है। ऑल दो डाइल्यूट H2SO4 में क्या है कि ये डाइल्यूट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे एसिडिक कंटेंट के अलावा इधर कुछ और भी है। कुछ और में क्या, पानी है, वाटर है, डाइल्यूट हो चुका है ये, यानी कि इसमें H+ आयंस लॉस्ट हुए हैं, वो निकले हैं। H+ आयंस कम हुए हैं, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप पूछो ही मत कितनी है, बहुत ज़्यादा है ना। तो मतलब अगर वो डाइल्यूट H2SO4 में नहीं पकड़ा गया कोई अनायन तो वो इधर पकड़ा जाएगा। पकड़ना तो उसे है ही। इधर भी नहीं पकड़ा गया है तो हम कुछ और, है ना, एसिड बदल देंगे अपना, है ना, वो आगे देखते हैं। ये सेकंड ग्रुप चल रहा है वैसे अनायंस का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, बॉयल करना ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़े। होप चैप्टर 3 भी आपने पढ़ लिया होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान है। देखो, अगर मुझे वायलेट फ्यूम्स मिलते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है कि वायलेट फ्यूम्स मिले, वाइट फ्यूम्स मिले, यहाँ पे सारे फ्यूम्स यानी धुएं ही निकल रहे होते हैं, ठीक है। वायलेट फ्यूम्स मिल गए, वैसे तो मिलेंगे नहीं वायलेट फ्यूम्स, इतनी आसानी से नहीं मिलते, ये बहुत रेयर किसी स्कूल में अगर कोई करा रहा हो तो। वायलेट फ्यूम्स में हमें आयोडाइड दिख सकता है, आयोडाइड। वाइट फ्यूम्स आपको पता ही होगा, क्लोराइड दिख सकता है हमें, एक बार तो करी होगी सॉल्ट एनालिसिस 11th क्लास में। अच्छा 11th, ओके ओके, अब तो 12th में आ गए, है ना। तो ये 11th जैसी ही है, क्या है इसमें अंतर, वाइट फ्यूम्स में क्लोराइड होंगे, ठीक है। और एक आपको चीज़ बता दूं, जो सम लेबोरेटरी की टीचर्स जो वहाँ पे सर भी खड़े होते हैं, वो भी बताते नहीं हैं आपको कभी कभी, पर मेरे साथ ये हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वाइट फ्यूम्स के साथ साथ यहाँ पे कभी कभी समटाइम्स ब्रिस्क एफरवेसेंस भी देखने को मिलती है। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आ गई आपकी, पहले स्टेप में ही आ गई अगर डाइल्यूट डाल के, तो कार्बोनेट है ही, बट सेकंड स्टेप में अगर आ रही है तो यहाँ और वाइट फ्यूम्स भी आ रहे हैं, तो क्लोराइड पक्का समझो। क्योंकि मेरे बारे में पता है मैं क्या हो रहा था एक बार, हम मेरे में ना वाइट फ्यूम्स तो आ ही रहे थे, पर वो वाइट फ्यूम्स थोड़े कम आ रहे थे एंड ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रही थी उसमें। मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैंने करा तो ये चीज़ है, एंड यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ वाइट फ्यूम्स आ रहे हैं। एंड टीचर नेवर सेड दिस कि ब्रिस्क एफरवेसेंस भी आ सकती है, और ना लैब मैनुअल में लिखा है, बट आई थिंक क्लोराइड यहाँ पे कंफर्म हुआ था, क्लोराइड होता है। बहुत कम ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कार्बोनेट इतनी है ये, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप वाइट फ्यूम्स पे फोकस करना, ठीक है। अगला देखते हैं, वायलेट फ्यूम्स बता दिया, वाइट फ्यूम्स बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि हमें रेडिश, हाँ, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिल सकते हैं। ये भी रेयर होगा, कोई स्कूल अगर दे रहा होगा तो, वैसे ये ज़्यादातर आता नहीं है। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स में आप कंफर्म समझो कि ब्रोमाइड प्रेजेंट है। कंफर्म समझो मतलब ओरली कह रहा हूँ मैं, अभी कंफर्मेटरी तो करना ही पड़ेगा, है ना।
इसके अलावा अगर विनेगर लाइक स्मेल आती है, ये भी फिजिकल टेस्टिंग में बता दिया था, पर वहाँ पे अगर नहीं पकड़ा गया तो इधर पकड़ा जाएगा। तो CH3COO नेगेटिव यानी एसीटेट का कीटायन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, विनेगर लाइक स्मेल है तो। ब्राउन गैस आ रही है तो देखो, ब्राउन गैस तो आपकी फर्स्ट स्टेप में भी आ रही थी, है ना। ब्राउन गैस अगर इसमें करने से आ रही है, ठीक है, तो यानी कि NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है। टिप के लिए यहाँ पे बता दूँ, अगर आप यहाँ पे पेपर बॉल डालोगे ना, पेपर बॉल अगर आप यहाँ पे डालोगे छोटी सी बना के, तो वो और रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाएगा, ब्राउन गैस आने के चांसेस बढ़ेंगे। वो देख लेना, आप NO3 नेगेटिव में डाल सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में भी अगर अनायन नहीं पकड़ा गया तो तीसरे में पकड़ा जाएगा। अब दो ही बचे, सल्फेट और फोस्फेट, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपने करना क्या है, मैं मार्कर से लिखता हूँ। आपने लेनी है सॉल्ट, सॉल्ट में आप डाल दो डाइल्यूट HCl। देख रहे हो, अब एसिड ही बदल दिया। डाइल्यूट से काम नहीं हुआ, कंसनट्रेटेड पर आए कि भाई H+ आयंस बढ़ गए। अब देखते हैं अब क्या होता है। उससे भी काम नहीं हुआ तो मैं अपना एसिड ही बदल दिया। HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। डाइल्यूट HCl में हम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इसको तो हम फॉर श्योर बॉयल करते हैं, ये स्टेप का पार्ट है, बुक में भी लिखा है। बॉयल तो कर लो आप, ठीक है। बॉयल करके हम इसमें ना BaCl2 का सोल्यूशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं हम यहाँ पे, BaCl2 का सोल्यूशन हम यहाँ पे डाल देते हैं, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बॉयल किया, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला। डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, अगर ये आपका है ना, सीधा सीधा पता लगता है, बहुत ईजी है, इसका तो कोई कन्फर्मेटरी भी नहीं है। सीधा सीधा आपको वाइट PPT मिलता है, सीधा सीधा वाइट PPT मिलता है। वाइट PPT अगर मिल गया तो कंफर्म समझो कि SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट, यानी सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये चीज़ इसी के लिए है, सिर्फ सल्फेट के लिए। एक और आता है इसी में, ये स्पेशल वंस है, ठीक है। अगर आपने सॉल्ट लिया एंड सॉल्ट में आप इस एसिड से भी बात नहीं बनी, तो अब आप डाल दो डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे मैंने डाल दिया। नाइट्रिक एसिड में आप मिला दो अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला देखो, अमोनिया लिखा, होल्ट वाइज किया। मॉलिब्डेट की स्पेलिंग MO से स्टार्ट होती है, तो MO एंड O4 होता है मॉलिब्डेट। NH4 होल्ट वाइज MOO4, साथ में आप बॉयल भी कर दो। ये करने के बाद आपका सीधा ये भी अगर है, अगर आपका आ गया तो यू आर लकी, येलो PPT आएगा। येलो PPT आती है, आप कंफर्म समझो कि PO4 3 नेगेटिव यानी फोस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। PO4 3 नेगेटिव फोस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सब करने के बाद आपके अनायंस आ जाएंगे। टोटल अनायंस हमने पहले ग्रुप में कितने करे, 1 2 3 4 5। पहले ग्रुप में 4 थे, अगले में 5 आए और इसमें 2 आए हैं, है ना। तो बेसिकली 4 + 5 + 2 आपके टोटल 11 अनायंस हैं जो एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है आते हैं। स्कूल वाले आपके अलग चल रहे हो तो पता नहीं, 11 अनायंस आपको मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे, टोटल 11 अनायंस, ठीक है। इसके साथ आप ये अनायंस की प्रिलिमिनरी टेस्ट आई होप आपने साथ साथ लिख ली होगी एंड समझ भी ली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट्स में पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। और इस चैनल को देखो, इसमें और मैथ्स की भी वीडियोस हैं। केमिस्ट्री मैंने थ्योरी भी कवर कर रखी है बेस्ट पॉसिबल वे में, है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है, आप देखो तो सही, ठीक है। 11 अनायंस हो गए, तो प्रिलिमिनरी था, अब सीधा हम कन्फर्मेटरी पे जंप करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपके कन्फर्मेटरी टेस्ट लैब मैनुअल में तो आप देखो बहुत सारे दे रखे हैं, फालतू के हैं, सीधा बोल रहा हूँ। मेन और सबसे आसान जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, मेन एंड सबसे आसान, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहला अगर मैं फर्स्ट ग्रुप से देखूँ जिसमें हम 4 में कर रहे थे, है ना, उसमें अगर मेरा प्रिलिमिनरी में पॉजिटिव आ गया कि SO3 2 नेगेटिव यानी कार्बोनेट है, उसके लिए मैं कर सकता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट का टेस्ट। करना क्या है मुझे, मैं बनाऊँगा सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब ये ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप अपनी सॉल्ट लो, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, उसमें आप डाइल्यूट वाटर मिक्स, डाइल्यूट कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्टिल्ड वाटर मिक्स कर दो। जो पड़ा होता है ना वहाँ पे बॉटल्स में, डिस्टिल्ड वाटर आप वहाँ पे मिक्स कर दो थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर उस सॉल्ट के साथ अगर आप मिक्स करते हो
तो उसको हम ओरिजिनल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा। सोल्यूशन बनता कैसे है? जब दो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। एक कंपोनेंट होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सल्यूट मेरा यहाँ पे ये सॉल्ट होगी, सॉल्वेंट मेरा यहाँ पे वो वाटर जो उसमें हम ऐड कर रहे हैं वो होगा। तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बन गया ना, इसलिए हम इसको सोल्यूशन कह रहे हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज बेसिकली ये दो ही कंपोनेंट से बन रखा है, सॉल्ट एंड साथ में वाटर है, तो इसी को तो सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट के लिए आप ओरिजिनल सोल्यूशन में डायरेक्टली वहाँ पे ना एक पड़ा होता है मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन। अब सोल्यूशन बोल रहा हूँ यानी मैग्नीशियम सल्फेट आपका किसी और चीज़ के साथ मिक्सड है, दैट टू वाटर, वाटर ही है वो। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन आपको वहाँ पे दिखेगा, लिक्विड फॉर्म है उसकी। ठीक है, अगर आप ये डाल देते हो, अगर आप ये डालते हो तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ आपको मिलेगा वाइट पीपीटी। और अगर वाइट पीपीटी मिल गया तो आप कंफर्म समझो कि आपका कार्बोनेट उसके अंदर है। ठीक है, कंफर्म समझो कि आपका कार्बोनेट उसके अंदर है। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, मैग्नीशियम सल्फेट डाला, वाइट पीपीटी आ गई, फाइन है। अगला देखते हैं, अगला है अगर मेरा सल्फाइड आ गया तो मैं क्या करूँगा। मैं जल्दी से लिख दूँ, यहाँ पे टाइम बचेगा आपका। ठीक है, अब देखो इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन में मैंने डाला डाइल्यूट एसिटिक एसिड, बॉयल किया एंड उसमें लेड एसीटेट का सोल्यूशन मिला दिया, ब्लैक पीपीटी मिल गई। याद करने का तरीका बताऊँ? सल्फाइड रॉटन एग लाइक स्मेल था, मतलब बेसिकली एक सड़े हुए अंडे की बदबू स्मेल, वैसी स्मेल आ रही थी सल्फाइड की, है ना। ठीक है, अब सड़ा हुआ अंडा, ये बड़ा ही नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड को एसोसिएट कर दो नेगेटिव कलर से, यानी ब्लैक पीपीटी मिल रही है। सल्फाइड में ब्लैक पीपीटी मिलेगी, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है ना। लेड एसिडेट इसका टेस्ट है, तो इसमें हम एसिटिक एसिड डाइल्यूट वाला दैट टू डालने वाले हैं, तो ये सल्फाइड का हो गया। अगला देखते हैं विच इज़ माई SO3 नेगेटिव यानी सल्फाइड। इसका डिफरेंस पहले भी बताया मैंने आपको, ये सल्फाइड ड है तो ये सल्फाइड है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास BaCl2 का टेस्ट आता है। इसको भी याद करने की ट्रिक बताऊं? जब बेसिकली जब खाना बासी होता है तो कुछ अंग्रेज़ी लोग जिनको हिंदी आते हो कहते हैं सो बासी, सो बासी। इसी से याद रखो, अगर SO3 नेगेटिव है, सो बासी, यानी इसमें BaCl2 टेस्ट होना। ठीक है, ट्रिक्स ये बता रहा हूँ मैं आपको, BaCl2 टेस्ट यहाँ पे होना है। इसमें भी कुछ नहीं, अब Cl आ गया, देखो ऊपर क्या, ऊपर लेड एसीटेट का एसीटेट आ रहा था तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाला। अब BaCl2 का Cl आ रहा है तो इसमें डाइल्यूट HCl डालूंगा। ओरिजिनल सोल्यूशन में मैंने मिलाया डाइल्यूट HCl, बॉयल ऊपर भी किया था, बॉयल यहाँ पर भी कर रहा हूँ, फिर डालूंगा मैं BaCl2 का सोल्यूशन। क्या मिलेगा मुझे? वाइट पीपीटी, बस। सो सिंपल। मुश्किल है क्या ये? नहीं। तो क्या किया मैंने, BaCl2 का टेस्ट के लिए यहाँ पे Cl यूज़, क्लोराइड आ गया ना, ऐसा अनायन, तो OS ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाला, बॉयल करा उसे, BaCl2 सोल्यूशन डाल के वाइट पीपीटी मिल गया, डायरेक्टली पता लग गया कि सल्फाइड। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो अगला बेसिकली मेरा आता है NO2 नेगेटिव, दैट इज़ नाइट्राइट। यहाँ पे मेरा ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, फेमस है इसके पर्टिकुलर अनायन के लिए। फिर से मैं ओरिजिनल सोल्यूशन लूँगा और इसमें डाल दूँगा डाइल्यूट H2SO4, साथ में मैंने इसे बॉयल करा, इसमें मैंने डाल दिया FeSO4 वर्सेस H2SO4 का सोल्यूशन, यानी इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बन रखा है। वो सोल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया डायरेक्टली। अगर मुझे ब्राउन रिंग्स मिल गई, ब्राउन रिंग्स मिल गई टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग्स मिल गई, आपको फ़ोटो दिख रही होगी शायद इस वीडियो में, ठीक है, वो देखना। अगर तो मुझे ब्राउन रिंग्स मिल गई डाइल्यूट H2SO4 डाल के, बॉयल करके और ये मिक्सचर डाल के, तो कंफर्म समझो कि यहाँ पे नाइट्राइट है। ठीक है, बट अगर बाय चांस नहीं मिलती, अगर अवेलेबल नहीं है ये वाले सॉल्यूशंस, तो आप इसमें स्टार्च टेस्ट भी कर सकते हो। स्टार्च टेस्ट बहुत फेमस है इसका,
और अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो वाइवा के लिए तो प्रिपेयर रखो ना अपने पास। स्टार्च टेस्ट के लिए आप ओरिजिनल सोल्यूशन में मिलाओगे पोटेशियम आयोडाइड KI, इसमें मिलाओगे डाइल्यूट H2SO4 एंड इसमें डाल दोगे स्टार्च। इससे आपको मिलता है डीप वॉयलेट ब्लू कलर। क्या मिलता है? डीप वॉयलेट ब्लू कलर मिलता है। ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डाला, आयोडाइड डालने के बाद डाइल्यूट H2SO4 डाला, स्टार्च डाला, तो डीप वॉयलेट ब्लू कलर मिल गया। तो नाइट्राइट कंफर्म समझो अपना। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला मैं इन तीनों अनाइंस की बात करने वाला हूँ। तीनों अनाइंस के लिए मेरे पास एक ही कन्फर्मेटरी टेस्ट है, बट ऑब्जर्वेशन तीनों की अलग अलग है। कन्फर्मेटरी टेस्ट एक ही है। इनका मैंने प्रिपेयर किया ओरिजिनल सोल्यूशन। इसमें मैं मिला दूंगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इजीली अवेलेबल होता है लैब में, आप डाल सकते हो। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, बॉयल कर दिया ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, एंड साथ में मिला दिया AgNO3 का सल्यूशन, यानी सिल्वर नाइट्रेट का सल्यूशन मैंने यहाँ पे मिला दिया। बस ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HNO3, बॉयल AgNO3, बस ये है इसका कन्फर्मेटरी। बट ऑब्जर्वेशन तीनों की अलग है। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन है अब वो देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे मिला वाइट PPT, तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास क्लोराइड है भाई, तो मैं कह दूंगा क्लोराइड है। सेकेंडली, अगर मुझे यहाँ पे मिला इसको करने के बाद पेल येलो PPT, तो भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह दूंगा कि ये मेरा ब्रोमाइड है। और अगर मुझे यहाँ पे मिला पेल येलो PPT, यहाँ पे तो मुझे पेल येलो PPT मिल रहा था, बट इधर मुझे पेल येलो PPT मिला है, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे मेरा आयोडाइड प्रेजेंट है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये दोनों तो सेम है। हाँ सेम है। अब देखते हैं अंतर क्या होगा इसमें, डीप कंक्लूजन क्या निकलेगा इस कन्फर्मेटरी टेस्ट से। अगर तो वाइट PPT आया क्लोराइड का, तो ये तो पक्का हो गया ना, वाइट PPT है तो क्लोराइड है ना। अब इसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए अगर आप देखोगे ना, तो ये सोल्यूबल होगा इन NH4OH सोल्यूशन में, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ये सोल्यूबल होने वाला है क्लोराइड। इन दोनों का डिफरेंस कैसे आप पता लगाओगे? अब ध्यान से देख लेना, अगर पेल येलो PPT ब्रोमाइड भी बता रहा है आयोडाइड, वैसे तो आएंगे नहीं, मैंने आपको पहले कहा था रेयर है। अगर वायलेट फ्यूम्स आए, ब्राउन फ्यूम्स आए तो रेयर है, स्कूल में अगर आए तो, है ना। बट अगर आप ब्राउन फ्यूम्स के बाद अगर डायरेक्टली ये आ रहा है तो ब्रोमाइड पक्का समझो। वायलेट की बात डायरेक्टली आ रहा है तो आयोडाइड पक्का समझो। बट अगर सच्ची में ही जानना है कि कन्फर्मेटरी भी इस पर्टिकुलर अनायन के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ब्रोमाइड वाला सोल्यूशन होगा ना, ये ना पार्शली सोल्यूबल होता है इन NH4OH सोल्यूशन। एक मैं पेज सही कर लूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये पार्शली सोल्यूबल होता है NH4OH सोल्यूशन के अंदर, यानी बहुत कम सॉल्युबल होगा, मोस्टली सॉल्युबलाइज नहीं होता है। और पेल येलो PPT तो पार्शली क्या, थोड़ा क्या, 1/4 क्या, हाफ क्या, कुछ नहीं, तो इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन NH4OH सोल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ही इनसॉल्युबल है ये आयोडाइड, बट ब्रोमाइड आपका पार्शली सॉल्युबल था। तो यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकल कर आता है। वाइवा के लिए तो प्रिपेयर कर लो, अगर केमिकल टेस्ट के लिए नहीं करना, वाइवा के लिए तो पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, चलिए अब एसीटेट वगैरह देख लेते हैं। बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ CH3COO नेगेटिव यानी एसीटेट की। एसीटेट के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। इसमें होगा क्या, एसीटेट के लिए आपको ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, इसमें आपने डालना है डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल मिला देना है। इथाइल अल्कोहल डालते ही इसको बॉयल कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपकी फ्रूटी लाइक स्मेल आ गई,
फ्रूटी लाइक स्मेल आ गई। और क्यों आती है? ड्यू टू, क्योंकि इसमें ईस्टर ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ईस्टर की स्मेल ही फ्रूटी लाइक होती है। ठीक है, डायरेक्टली अगर मैं इसको आपको एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक ये है, इसको आप ना हिंदी में रीड करो। अ सी ई, इथाइल को आप बोलो पंजाबी वाला एथे। अ सी एथे बैठे हैं। ठीक है, अस्सी एथे बैठे, बस इतना बोलो चलो। अस्सी यानी एसिडेट, अस्सी एथे, एथे यानी इथाइल एल्कोहल, बैठे यानी बॉयल। लिख लो वहीं पे, अस्सी एथे बैठे। ठीक है, अस्सी एथे बैठे, अस्सी एथे बैठे, तो याद हो गया। ओएस में डाइल्यूट H2SO4 डाला, इथाइल अल्कोहल में बॉयल करा, फ्रूटी लाइक स्मेल आई, तो एसीटेट कन्फर्म हो गया। अब क्या हो अगर इसका कन्फर्मेटरी मुझे करना हो तो नाइट्राइट का, इसके लिए ओरिजिनल सोल्यूशन में हम पिछली बार डाइल्यूट H2SO4 डाला, इस पर कंसनट्रेटेड डाल लो, देखो और क्या होता है। साथ में बॉयल कर लो और सेम सिचुएशन FeSO4 वर्सेस कंसनट्रेटेड H2SO4 का सोल्यूशन मिला दो। अगर तो आपकी ब्राउन रिंग फॉर्म हो गई तो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे नाइट्राइट प्रेजेंट है। ठीक है, ब्राउन रिंग फॉर्म नहीं हुई तो समझ लेना एब्सेंट है। ठीक है, तो ये था बेसिक्स आपका अनायन एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा जो हमने सल्फेट और फोस्फेट करा था ना, जो मैंने सल्फेट और फोस्फेट आपको बताया था, हाँ बताया था, ये चीज़ बताई थी है ना, सल्फेट और फोस्फेट की बताया था ना टेस्ट, इनका कन्फर्मेटरी नहीं होता, ये डायरेक्टली आपको पता लगता है। ठीक है, तो ये आपके कन्फर्मेटरी मैंने पूरे बता दिए हैं। ठीक है, आई होप आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। ये अनायन एनालिसिस थी। एसीटेट की ट्रिक बता दी, नाइट्रोजन कंपाउंड सब पता है, ब्राउन गैस फॉर्मेशन आपको करने ही होते हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की मैंने ट्रिक्स आपको बता दी है कैसे पता लगाएं। एंड यहाँ पे मैंने पीछे आपको पेपर बॉल वाली टिप के साथ और कैसे फॉर्म करते हैं सारे ये भी बता दिया था। यहाँ पे मैंने आपको 100 बासी करके बताया ना सल्फाइट में, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक्स थी। अब इससे अच्छी ट्रिक्स केटायन एनालिसिस की है मेरे पास। केटायन की तो बहुत सारी ट्रिक है, अनायन फिर भी हर कोई कर लेता है, थोड़े है ना। केटायन बहुत सारे, तो उनकी ट्रिक्स भी बहुत सारी हैं। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं केटायन एनालिसिस पे। ये मेरा नंबर 3 केमिकल टेस्ट अनायन एनालिसिस था। अब हम नंबर 4 केटायन एनालिसिस पे जंप कर रहे हैं। बात करूं अगर मैं अपने केटायन एनालिसिस की, तो ये सारे मेरे ग्रुप्स निकल कर आते हैं। टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे 6 ग्रुप्स निकल कर आते हैं, मैग्नीशियम तक जो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले यानी कि ग्रुप 0 की, तो यहाँ पे मेरे पास आता है अमोनिया का केटायन, देख रहे हैं आप अमोनिया का केटायन। देन Pb2+ यानी लेड का ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है। आर्सेनिक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक, मैंगनीज, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक आपको दिख ही रही होगी है ना पियो पेप्सी और चिप्स, फिर आलू को निकाल ज़रा, मांझ बर्तन, स्ट्रॉन्शियम से मैग्नीशियम। तो ये ट्रिक है, ना पियो पेप्सी यानी पेप्सी मत पियो, और चिप्स यानी चिप्स भी मत खाओ, है ना। फिर आलू को निकाल यानी अब आलू को तू निकाल, आलू को तू निकाल, एंड देन ज़रा मांझ बर्तन, स्ट्रॉन्शियम से मैग्नीशियम। तो ये ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब इनके प्रिलिमिनरी टेस्ट जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं विद केटायन एनालिसिस। ठीक है, तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम करेंगे ग्रुप नंबर 0। क्या करेंगे? ग्रुप नंबर 0 की एनालिसिस। कौन सा होता है इसके अंदर, जल्दी बताओ, पीछे ट्रिक बताइए मैंने आपको। NH4 पॉजिटिव होता है इसमें। ठीक है,
प्रिलिमिनरी कन्फर्मेटरी दोनों एक साथ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पे मेरा क्या कहता है, प्रिलिमिनरी मेरा यहाँ पे कहता है, इसकी ट्रिक बता दूँ सीधा या पहले दूँ आपको फिर बताऊँ? चलो पहले दे देते हैं। सॉल्ट प्लस NaOH प्लस बॉयल। देखने में बड़ा आसान लग रहा है, जब बहुत सारे आते हैं तो कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए ट्रिक की नीड पड़ती है ना। अगर तो इसकी ट्रिक बता दूँ सॉल्ट से, तो इसकी ट्रिक यहाँ पे है सोना बोलता है, यानी कि सो से मेरी सॉल्ट है, ना से ना यानी NaOH है, और बोल से बॉयल है। तो सॉल्ट प्लस NaOH प्लस बॉयल करके अमोनियकल स्मेल जो कि इंटेंसिफाई यानी बढ़ जाएगी अगर आप उसे HCl रॉड के साथ, जो टेस्ट ट्यूब होगी ना उसमें आप HCl रॉड को डिप करा हुआ एक रॉड है उसको लेकर आना टेस्ट ट्यूब के पास, तो वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, तो कंफर्म होगा कि NH4 है। इसी का अगर कन्फर्मेटरी ये मैं बात करूँ तो आप नेस्लर रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। जो आपका सोल्यूशन है आप उसे नेस्लर रिएजेंट को आप इस सोल्यूशन में डिप करो, ब्राउन पीपीटी मिलेगी। ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक यहाँ पे आती है ना ब्रो, ना यानी कि N से आप, ये आपको बता रहा है कि नेस्लर रिएजेंट आपने यूज़ किया है, एंड N आप इससे भी कंफर्म कर सकते हो। मैंने आपको ये ग्रुप 0 याद करने की ट्रिक सबसे पहले बताया था, ना पियो पेप्सी वाली, उसमें सबसे पहले ना था। तो न से ही आप बोलो न नेस्लर रिएजेंट, और ना ब्रो आप करते हो ना ब्रो रिप्लाई देते हो, तो ब्रो यानी ब्राउन पीपीटी यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, आसान था। तो ये ग्रुप 0 था। ग्रुप 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ग्रुप 1 में Pb2+ था, ये भी ट्रिक से ही मैच होगा ना, है ना के बाद क्या बोला था मैंने, पीओ, ना पियो पेप्सी वाला पीओ आया था ना। अगर इसकी मैं प्रिलिमिनरी की बात करता हूँ, प्रिलिमिनरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर मिला दोगे डाइल्यूट HCl, बस इतना करना आपने। ओरिजिनल सोल्यूशन में आप डाइल्यूट HCl मिला दो। वाइट पीपीटी अगर आपका आ गया तो आप बोल दो कि प्रीलिम्स हो गया हमारा, एंड Pb2+ यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखता हुआ दिखेगा। फाइन। अब इसका कन्फर्मेटरी क्या कहता है? कन्फर्मेटरी तो याद रखने की और भी आसान है इसकी, देखो कैसे। कन्फर्मेटरी 2 है, आप इसमें या तो क्या करो, पोटाशियम लिख देता हूँ मैं, या तो आप इसमें पोटेशियम क्रोमेट डाल दो या आयोडाइड डाल दो, मिलेगा आपको येलो पीपीटी ही। याद रखने की ट्रिक बताऊं? अब बताओ, पकौड़े आपने तो खाए होंगे, पकौड़े कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। प से पकौड़े, प से ही यहाँ पे यू सी लेड है, Pb2+ लेड, और प से पकौड़े येलो होते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे येलो पीपीटी मिलने वाली है इन्फ्रेंस में, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, एंड उसी प से इसके कन्फर्मेटरी भी है, यानी पोटेशियम क्रोमेट पोटेशियम आयोडाइड। तो प से पकौड़े येलो होते, प से Pb2+ है, प से पीओ वो ना पीओ वाली ट्रिक, प कन्फर्मेटरी पोटेशियम क्रोमेट आयोडाइड, एंड पकौड़े येलो होते हैं तो येलो पीपीटी ही मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आता है। इन दोनों में से ऑल्दो आप एक डालोगे। ये ग्रुप 1 था, बट Pb2+ ना थोड़ा सा नॉटी है, अगर वो ग्रुप 1 में डिटेक्ट नहीं होता तो वो ग्रुप 2 में डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ग्रुप 2 का देखते हैं क्या टेस्टिंग है। सो ग्रुप 2 पे आ गए हैं, ग्रुप 6 तक चलना है। ग्रुप 2 पे Pb2+ के साथ इसके भाई बहन भी हैं यानी कॉपर 2+, जो आता नहीं है, ब्लू सॉल्ट होती है। आर्सेनिक भी आता नहीं है इतनी आसानी से, आ गया तो पर देख लेना। तो Pb2+ यहाँ पे कैसे डिटेक्ट हो सकता है, पहले यहाँ पे मैं सबकी प्रिलिमिनरी डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ चलो, कन्फर्मेटरी भी करना ही पड़ेगा डिस्कस। प्रिलिमिनरी पहले लिख देता हूँ। बेसिकली Pb2+ की यहाँ पे क्या है कन्फर्मेटरी, आप देख लो। ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर मैंने डाल दिया Na2S, ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड डाल दिया। इसको मैंने डालने के बाद, Na2S डालने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ब्लैक पीपीटी। क्या मिलेगा? ब्लैक पीपीटी।
अब यहाँ पे ना ख़त्म नहीं हुआ ये रिएक्शन, ब्लैक पीपीटी को ही मैंने डालना है, मतलब ब्लैक पीपीटी के अंदर मैंने डालना है डाइल्यूट H2SO4 एंड फाइनली मुझे यहाँ पे वाइट पीपीटी मिलता है फाइनली। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, Na2S मैंने यहाँ पे डाला, ब्लैक पीपीटी मुझे मिल गया। ठीक है, ब्लैक पीपीटी को ही मैंने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया उसके अंदर, तो मुझे वाइट पीपीटी मिल गया। ये मेरा प्रिलिमिनरी पॉजिटिव कर रहा है लेड के लिए फॉर द ग्रुप 2। ग्रुप 1 में नहीं आया, ग्रुप 2 में आ गया है ना। ठीक है, कन्फर्मेटरी की अगर मैं बात करूँ तो ये सेम है, जो ग्रुप 1 का कन्फर्मेटरी था ना, वही पकौड़े वाली ट्रिक इसमें भी काम करेगी, वो तो नो टेंशन है ना। ठीक है, Cu2+ वैसे तो आता नहीं है, अवॉइड करोगे इसे। ठीक है, लिखना लिखना अवॉइड करोगे, बट येस फॉर वाइवा इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाइवा इसमें से आ सकता है। कॉपर की बात करो, ब्लू कलर सॉल्ट है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन में फिर से Na2S डाला, ये डालने के बाद क्या मिल रहा था, ब्लैक पीपीटी मिल रही थी, ऊपर वाला तो है। इस ब्लैक पीपीटी को डाला डाइल्यूट H2SO4 में, अरे वाइट पीपीटी आ गई तो Pb2+ होगा, वाइट पीपीटी नहीं आई तो Cu2+ होगा। ठीक है, ओके, कन्फर्मेटरी से कोई लेना देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स आपको बताना चाहिए थे। ठीक है, अर्सनिक की बात करूँ उसमें भी सेम ही तो है यार, OS डालो Na2S डालो, ब्लैक पीपीटी आ गई तो Pb2+ हो सकता है, कॉपर 2+ हो सकता है, बट ब्लैक पीपीटी ही ना आए तो, अरे येलो पीपीटी आ गई ना, येलो पीपीटी आ गई तो अर्सनिक है, येलो पीपीटी आ गई तो अर्सनिक है। ठीक है, कन्फर्मेटरी बता दूँ इसका, कन्फर्मेटरी बता दूँ, इसी येलो पीपीटी को डाल दो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, इसमें मिला दो NH4 होल ट्वाइस MOO4, नाम बता दो, पीछे बताया है मैंने आपको, नाम बताओ चलो इसका क्या नाम है। कन्फर्मेटरी के लिए येलो पीपीटी के अंदर मैंने यहाँ पे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया, इसके अंदर NH4 होल ट्वाइस MOO4 यानी अमोनियम मॉलिब्डेट डाल दिया, इसको वार्म करा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, येलो पीपीटी दोबारा से मिल गया, कोई मिल गया, बेसिकली येलो पीपीटी मिल गया है ना। अगर मिल गया तो कन्फर्मेटरी इसका पॉजिटिव होता है, अर्सनिक आप कह सकते हो अर्सनिक आ गया। ट्रिक बताऊं, कन्फर्मेटरी की ट्रिक है, ये कौन है अम्मा वो, बेसिकली एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि ये कौन है अम्मा वो, तो पता कैसे लगाओगे कन्फर्मेटरी की, ये यानी येलो, कौन यानी कौन है यानी कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, अम्मा यानी अमोनियम मॉलिब्डेट, वो यानी वार्म करना। कितनी प्यारी ट्रिक बता दी है ना। तो कन्फर्मेटरीज की ही ट्रिक है बेसिकली। ठीक है, तो ये कौन है अम्मा वो आपको बताएगा कि आपने इसमें येलो पीपीटी के साथ नाइट्रिक एसिड अमोनियम मॉलिब्डेट एंड वार्म भी इसे करना है, अगेन येलो पीपीटी आपको मिलेगी। आसान था। ग्रुप 2 भी हो गया। अब ग्रुप 3 पे चलते हैं। ग्रुप 3 में आपको नॉलेज के लिए बता दूं, एक तो Fe3+ होता है, इग्नोर करना, आएगा नहीं, बहुत रेयर है, ग्रीन कलर का सॉल्ट होती है इसकी, तो ये तो आने से रहा, बट फिर भी अगर आपको जानना ही है तो हम इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, एक मिनट मैं सेट कर लूँ, तो ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर मैंने यहाँ पे मिला दिया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसमें मैंने मिला दिया NH4Cl एंड इसमें मिला दिया NH4OH, यानी ओरिजिनल सोल्यूशन में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड साथ में अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद अगर मुझे रेडिश ब्राउन पीपीटी मिले तो आयरन कंफर्म है, बट आयरन आएगा नहीं, यू नो। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर करिए। ठीक है, ओके फाइन। तो चलते हैं अगले पे, विच इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कीटायन बहुत ही प्यारा है ना। इसमें भी क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन में मैंने मिलाया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसमें मिला दिया NH4Cl और इसमें मिला दिया, कैमरा कैसा हो रहा है यार, NH4OH, ये मिला दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया गिलाटिन्यूअस
वाइट पीपीटी, कलर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, है ना। तो इसकी ट्रिक बता दूँ। ओए कौन है नेहा और निक्सन। ठीक है, नेहा और निक्सन बेसिकली दो लोगों का नाम है, तो ये ट्रिक्स भी उन्हीं के नाम पर है कि ओए कौन है नेहा और निक्सन। ठीक है, ये एल्यूमिनियम की ट्रिक है। यहाँ पे आपको गिलाटिनियस वाइट पीपीटी मिलता है। ठीक है, ओके, ये था आपका प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी था। कंफर्म करना चाहते हो क्या एल्यूमिनियम को? तो कन्फर्मेटरी में उसी का आपको देखने को मिलेगा रिप्लाई। वो कह रहा है कि वो एक कौन है नेहा और निक्सन। कन्फर्मेटरी में उसका रिप्लाई है कि है वो नेहा और निक्सन। नेहा और निक्सन वही है, और नेहा और निक्सन वही, उसी का रिप्लाई मिल गया, देख रहे हो। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो यहाँ पे गिलाटिनस वाइट पीपीटी आया था ना, उसी का काम यहाँ पे आ गया। गिलाटिनस वाइट पीपीटी को मैंने डाल दिया डाइल्यूट HCl के अंदर, इसमें मिलाया NaOH, इसमें मिलाया NH4Cl, एंड अगेन मुझे वाइट पीपीटी देखने को मिला। तो कंफर्म हुआ कि इसमें एल्यूमिनियम है बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली गिलाटिनस वाइट पीपीटी में डाइल्यूट HCl NaOH प्लस NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड में अगेन वाइट पीपीटी मिल गया, तो एल्यूमिनियम कंफर्म समझो। ठीक है, ये आपका ग्रुप 3 चल रहा है। चलिए अब चलते हैं ग्रुप 4 की तरफ, 6 तक है। तो बच्चा पार्टी हम आ गए हैं ग्रुप 4 पे। ठीक है, ग्रुप 4 की मैं अगर बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोबाल्ट की टेस्टिंग अगेन नहीं आ सकता है, निकल की टेस्टिंग अगेन नहीं आ सकता है, जिंक की टेस्टिंग अगेन आ सकता है, और मैंगनीज की टेस्टिंग अगेन नहीं आ सकता है। तो अगर आप इग्नोर करना ही चाहते हो तो ये इग्नोर कर दो, ये इग्नोर कर दो, ये इग्नोर कर दो। 100% श्योरिटी अपनी टीचर से पूछना, नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज कोबाल्ट की सॉल्ट आपकी होती ही रेडिश ब्राउन है। अब रेडिश ब्राउन सॉल्ट थोड़ा ना देंगे आपको भाई। निकल की सॉल्ट होती ही ग्रीनिश है, मैंगनीज की होती ही लाइट पिंक है, ये थोड़ा ना देंगे आपको। इसकी वाइट होती है, ये दे सकते हैं। ठीक है, बट होता बेसिकली सब में सेम सेम रिएक्शन ही होता है सब में। डालते हैं हम सब में प्रिलिमिनरी तो सबका एक ही है, पर मैं मेन फोकस जिंक पे करूँगा। प्रिलिमिनरी में क्या है कि ओरिजिनल सोल्यूशन में मैंने डालना है Na2S। क्या डालना है? Na2S डालना है। अगर मुझे ब्लैक पीपीटी मिल गई, अगर मुझे ब्लैक पीपीटी मिल गई, लिख दूँ यहाँ पे, कैसे लिखूँ? ऐसे लिख देता हूँ, चलो। अगर मुझे ब्लैक पीपीटी मिल गई, जो नहीं मिलेगी बिकॉज ब्लैक पीपीटी मिलते ही मेरा कोबाल्ट और निकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ नहीं सकता, तो ब्लैक पीपीटी मिल नहीं सकती। ओरल के लिए बता दिया कि ब्लैक पीपीटी मिलती है कोबाल्ट और निकल में। अगर मुझे ब्राउन पीपीटी मिल गई तो मेरा यहाँ पे मैंगनीज हो जाएगा, जो अगेन नहीं मिल सकता। ओरल के लिए बता दिया कि ब्राउन पीपीटी मिलती है मैंगनीज के लिए। अभी जिंक की क्या कहानी? जिंक में होगा क्या? सेम है, ओरिजिनल सोल्यूशन Na2S में अगर ब्लैक पीपीटी भी नहीं आया, जो नहीं आएगा, ब्राउन पीपीटी भी नहीं आया, जो नहीं आएगा, अगर इसमें ग्रे पीपीटी आ गया, ग्रे पीपीटी अगर इसमें आ गया, तो मैं बोलूँगा कि ये जिंक है। जिंक है, क्या है ये? जिंक है, Zn2+। ठीक है, अब जिंक है तो इसका कन्फर्मेटरी भी आप करोगे। कन्फर्मेटरी में जिंक का बता रहा हूँ, उनको कोबाल्ट निकल मैंगनीज का करने का तो यूजलेस थिंग्स हैं, वो नहीं आएगा। जिंक का पता होना चाहिए आपको। ट्रिक बता दूँ पहले। ट्रिक इसकी है गबरू दे नाल नाच। गबरू दे नाल नाच, यानी गबरू से है मेरा ग्रे पीपीटी। जो टेस्ट ट्यूब में मुझे ग्रे पीपीटी मिला है, उस ग्रे पीपीटी में मैं मिला दूंगा डाइल्यूट HCl। ये दे बेसिकली यही बता रहा है कि यहाँ पे मैंने डाइल्यूट HCl डाला है।
नाल मतलब नाल मुझे बता रहा है कि यहाँ पे NaOH डाला है, एंड ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे मैंने Na2S डाला है। ये सब करने के बाद मुझे ग्रे PPT मिल गया दोबारा से। ओ सॉरी, ग्रे तो प्रिलिमिनरी में मिला था। अगर वाइट PPT मिल गया तो कंफर्म समझो कि है Zn2+ है। ठीक है, कंफर्म समझो कि Zn2+ है। फाइन है। तो क्या किया बेसिक सा हमने, ग्रे PPT में डाइल्यूट HCl डाला, NaOH डाला, Na2S डाला, वाइट PPT आ गया, तो Zn2+ कन्फर्म हो गया। अब मैं स्पीड में चलूँगा बिकॉज ग्रुप 5 पे आ गए हैं एंड वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, 1 आवर तक की इस वीडियो को हम रखने वाले हैं, तो ग्रुप 5 पे चलते हैं। तो बच्चा पार्टी हम ग्रुप 5 पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमारा बेरियम भी है, स्ट्रॉन्शियम भी आता है और कैल्शियम भी आता है। बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम भाई बहन है तीनों। ठीक है, तीनों का प्रिलिमिनरी एक ही है, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी इनका क्या कहता है कि आप ओरिजिनल सोल्यूशन में डाल दो दोस्त, पहले मैं लिख लूँ फिर समझा देता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो, और मुझे वाइट PPT मिल गया, वाइट PPT मिलते ही मैं बता पाऊँगा कि इसमें बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम में से कोई है। अब तीनों का ही एक ही, अब बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम तीनों का ही एक ही प्रिलिमिनरी है। इसकी ट्रिक मैं आपको पहले बता दूँ। देखो, ट्रिक इसकी है, आप लिख लेना, ओए 2-3 नींबू, ओए 2-3 नींबू, बॉयल भी आ गया इसमें, नींबू को निकाल, को निकाल पानी में। ओ ये नहीं, बेसिकली देखो, ओए 2-3 नींबू को, होगा ना, ओए 2-3 नींबू को नींबू पानी में निकाल, देन वॉच। लिख दूँ इसे, ओए लिख देता हूँ, चलो क्या कह रहा है ये, ओए 2-3 नींबू को नींबू पानी में निकाल, देन वॉच। अभी देखो ट्रिक बैठ रही है, ओए 2-3 नींबू को, देख लो बेसिकली, ओए 2-3 नींबू, बू से बॉयल है, नींबू को निकाल, निकाल से NH4, पानी, पानी में OH होता है तो पानी, OH में बेसिकली यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, ओए 2-3 नींबू को निकाल पानी में। ठीक है, या फिर आप निकाल बाद में भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, एंड देन वॉच यहाँ पे क्यों लिखा है कि आप वॉच भी करोगे, वेट भी करोगे अमोनिकल स्मेल के लिए। ठीक है, निकाल, निकाल आप यहाँ पे लास्ट में भी शिफ्ट कर सकते हो, जो आपको बताएगा कि यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट मैंने डाला है। ठीक है, तो इससे बेसिकली आपको याद रहेगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें डल रही हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसे रीअरेंज कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम तीनों के ही इन वाइट PPT आ रहा है, तो पता कैसे लगेगा भाई कि इन तीनों में से है कौन असली वाला, है ना। तो उसके लिए हम परफॉर्म करेंगे कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी बेरियम की अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो वो है वेकी। वेकी का मतलब कंफर्मेटरी में कि W से मैं यहाँ पे लूँगा, एक तो ये पेज, W से मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वाइट PPT, W से मैंने लिया वाइट PPT, A से मैंने इसमें डाल दिया डाइल्यूट एसिटिक एसिड, K से मैंने इसमें डाल दिया पोटेशियम क्रोमेट यानी K2CrO4 के क्रिस्टल्स, एंड Y से मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे यहाँ पे येलो PPT मिल रही है। तो बेसिकली येलो PPT मिल गई तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेरा बेरियम कंफर्म है। ठीक है, यही सेम कंफर्मेटरी अगर मैं आपको बताऊँ, सेम मतलब थोड़ी सी अलग होगी, है ना। ये कंफर्मेटरी अगर मैं आपको बताऊँ, दिख रहा है ना, कंफर्मेटरी अगर मैं बताऊँ, बेरियम की बता दी ना, स्ट्रॉन्शियम की अगर मैं बताऊँ,
स्ट्रॉन्शियम की कन्फर्मेटरी है यहाँ पे वाओ वाह वाह वाओ वाह वाह। डब्ल्यू से यहाँ पे अगेन मेरे पास वाइट पीपीटी है। ए से अगेन मेरे पास यहाँ पे एसिटिक एसिड है। कैपिटल ए से यहाँ पे मेरे पास अमोनियम ऑक्जेलेट का सल्यूशन है। डब्ल्यू ठीक है, ये बता दिया ना, अमोनियम ऑक्जेलेट AO। डब्ल्यू से, ये वाले डब्ल्यू से मेरे पास यहाँ पे वार्म है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करने के लिए। इस डब्ल्यू मुझे ये बता रहा है कि मुझे यहाँ पे मिल वाइट पीपीटी रहा है। तो अगर वाइट पीपीटी मिल गया, स्ट्रॉन्शियम कंफर्म समझो। एंड अगर मुझे कंफर्म करना है कैल्शियम, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफर्मेटरी बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम के लिए भी सेम ट्रिक है, वाओ वाह। एक बार वाह है, उधर देखो ऊपर 2 बार वाह था, यहाँ पे 1 बार वाह है। ये वाह तो बेसिकली यही बता रहा है कि मिलेगी तो वाइट पीपीटी। ये डब्ल्यू यहाँ पे बता रहा है कि मुझे यहाँ पे वाइट पीपीटी जो मिली है प्रिलिमिनरी वाली, उस वाइट पीपीटी में मैं डालूँगा स्मॉल ए से एसिटिक एसिड एंड कैपिटल AO से अमोनियम ऑक्जेलेट। ये डालने के बाद अगर वाइट पीपीटी मिली तो मेरा Ca2+ कन्फर्म है। बट अगर ये वार्म करने के बाद आ रही है चीज़, तो मेरा वहाँ पे स्ट्रॉन्शियम होता है। तो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम का तो मैंने आपको फ्लेम टेस्ट बताया था, वहाँ से और पक्का हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा है। इनके कन्फर्मेटरी भी कंफ्यूज आपको कर सकते हैं अगर आपने फ्लेम टेस्ट अच्छे से नहीं किया तो। वैसे आपको पता लग जाएगा कैल्शियम है या स्ट्रॉन्शियम है। ठीक है, फाइन। ठीक है, लास्ट ग्रुप 6 पे चलते हैं। तो ग्रुप 6 में मेरा आता है Mg2+ यानी मैग्नीशियम का केटायन। प्रिलिमिनरी कहता है कि OS में मैंने डाला अमोनियम क्लोराइड, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन अमोनियम फोस्फेट सोल्यूशन। वाइट पीपीटी मिलेगा स्क्रैचिंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब करके। प्रिलिमिनरी ही काफ़ी है मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, और ये आपको कंफर्म कर देगा कि इसमें Mg2+ प्रेजेंट है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इसकी ट्रिक्स पसंद आई होगी। फिर भी खुद की ट्रिक्स बनानी है, खुद की बनाइए। आपको आइडिया दे दिया बेसिकली मैंने। तो अभी भी कोई डाउट है कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।